बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जज़ाल्लाहु सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ आखिरुहुम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। किसी फोर्स को उसके अज्जा में तहलील करने के अमल को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि फोर्स की जो कंपोनेंट होते हैं उसको में हम उनको डिवाइड कर देते हैं। फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक Fx कंपोनेंट होता है, एक Fy कंपोनेंट होता है, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं जो आपस में 90 का एंगल बनाते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर और फोर्सेस। तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की। स्प्लिटिंग up a force into its two mutually perpendicular components is called रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि हमारे पास एक प्लेन है, इसको एक्स प्लेन कहेंगे, इसको वाई प्लेन कहेंगे। यहां पर हमने एक वेक्टर है जिसको हमने वेक्टर है या फोर्स है जिसको हमने OA से डिनोट किया। सपोज अ फोर्स F इज डिनोटेड बाय OA। यहां पर एक ये फोर्स है उसको हमने OA से डिनोट किया है। तो अब यहां पर ये जो फोर्स है इसको हमने F से डिनोट किया। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो यहां पर एक कंपोनेंट फोर्स का ये आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट फोर्स का ये आ जाएगा। इसको OA और इसको हम P का नाम दे देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि 90 का एंगल बन रहा है और यहां पर ये x एक्सिस के साथ थीटा का एंगल बना रहा है। तो यहां पर ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। एनी ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर ये थीटा के जो सामने वाली साइड होती है इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये फोर्स का F कंपोनेंट है तो इसे हम क्या कहेंगे? Fy कहेंगे। जबकि 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और जो नीचे वाली साइड होती है ट्रायंगल के अंदर उसको हम बेस कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। तो ये हमारे पास एक डायग्राम बन रही है जैसा कि OA फोर्स है, उसके दो कंपोनेंट हैं जो कि OAB एंड OA, और ये Fx कंपोनेंट कहलाएगा x एक्सिस के लॉन्ग और ये Fy कंपोनेंट कहलाएगा। तो अब यहाँ पर ये इसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स है। अब हमने मैग्नीट्यूड जो है फोर्स की Fy कंपोनेंट की और Fx की कंपोनेंट की फोर्स की हमने क्या करनी है? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख देता हूं यहां पर साइड में। ये साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज। और cos थीटा जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ये। और तीसरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है उसको हम कहते हैं टेन थीटा। टेन थीटा जो होता है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये स्टूडेंट्स तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर लगेंगी और हम fx और fy की
कीमत को फाइंड आउट करेंगे। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस हमने याद रखनी है। अब हम इनके फोर्सेस के कंपोनेंट निकालेंगे। फोर्सेस के कंपोनेंट निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आप हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल आप जैसे कि ये देख रहे हैं, ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास ट्रायंगल OAB बन रही है। OAB जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल OAB है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम FY कंपोनेंट निकालेंगे। FY कंपोनेंट निकालने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर sin थीटा का फार्मूला लगाएंगे। sin थीटा का फार्मूला मैंने आपको बताया था, sin थीटा जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है। तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास AB है तो AB लगा देंगे। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, OA है, तो यहाँ पर हम OA लगा देंगे। तो ये हमारे पास sin थीटा आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे AB जो है ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर FY के इक्वल है। तो यहाँ पर हम AB की जगह पे स्टूडेंट्स AB देखें FY के इक्वल है ना, तो यहाँ पर AB की जगह पे हम क्या करेंगे, FY लगा देंगे। तो यहाँ पर ये FY आ जाएगा और OA देखेंगे यहाँ पर फोर्स F के इक्वल है ट्रायंगल के अंदर। तो OA जो है हाइपोटेन्यूस है, OA की जगह पे हम F लगा देंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FY मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा और F इनटू sin थीटा आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि FY को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और F को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो FY जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, F sin थीटा के इक्वल आ जाएगा। और ये हमने वर्टिकल कंपोनेंट फोर्स का क्या किया है, फाइंड आउट किया है। sin थीटा का फार्मूला लगा के हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेन्यूस OA है। AB हमारे पास FY के बराबर था, OA F के बराबर था। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, F sin थीटा इनटू F1, FY को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो FY बराबर आ गया F sin थीटा के। तो ये हमारे पास फोर्स का ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। ये हमें फोर्स दी हुई है, ये हमने वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब तीसरी जो है उसकी तरफ आते हैं। दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है फोर्स का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स फोर्स का फाइंड आउट करने के लिए हम cos थीटा का फार्मूला लगाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं cos थीटा किसके इक्वल था, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर देखें cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस हमारे पास यहाँ पे ट्रायंगल में देखें क्या है, OB है। तो बेस की जगह पे हमारे पास OB आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस देखें ट्रायंगल में क्या है हमारे पास, OA है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, OA लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये cos थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये cos थीटा उसी तरह आ जाएगा। आप देखेंगे OB किसके इक्वल है, OB इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर Fx के बराबर है। तो यहाँ पर हमारे पास Fx आ जाएगा और नीचे OA किसके बराबर है, OA हमारे पास F के बराबर है। तो यहाँ पर F आ जाएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो Fx मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा और F मल्टीप्लाई बाय cos थीटा आ जाएगा। तो ये देखें इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, रीअरेंज कर लिया F cos थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास Fx किसके बराबर आ गया, F cos थीटा के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट फोर्स के आए हैं, Fx और Fy। Fy की कीमत F sin थीटा आई है और Fx की कीमत हमारे पास क्या है, sin Fx की कीमत F cos थीटा आई है। अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है रिजल्टेंट फोर्स की। वो कैसे निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स को निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारे पास आया था। अब यहाँ पर ये देखें कि जो हमारे पास ये टोटल फोर्स OA थी, ये हमारे पास बराबर थी OB जमा OA के बराबर, AB के बराबर थी। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल जो थी, OA की कीमत हमारे पास OA की कीमत F थी, OB की कीमत हमारे पास Fx थी। तो और AB की कीमत हमारे पास क्या थी,
Fy थी। तो ये हेड टू टेल रूल की तहत हमने जब वेक्टर को जमा किया था तो ये आया। अब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड फोर्स का निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो ये पाइथागोरस थ्योरम था। अब यहाँ पे देखें हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस OA है, OA का स्क्वायर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे AB था तो AB का स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद आप स्टूडेंट्स देखें कि बेस क्या था, बेस हमारे पास OB था तो यहाँ पर OB का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखेंगे OA किसके बराबर है, इसमें ट्राइंगल में F के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, F का स्क्वायर लगा देंगे। AB किसके इक्वल था, AB हमारे पास Fy इक्वल है, OB Fx इक्वल है। तो तरतीब आगे पीछे हो गई है। FB हमारे पास क्या आ जाएगा, AB हमारे पास आ जाएगा Fy का स्क्वायर और OB किसके बराबर आ जाएगा, Fx का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये F का स्क्वायर आ गया, F अब तरतीब अब Fy का स्क्वायर आ जाएगा प्लस Fx का स्क्वायर आ जाएगा। तरतीब से लिखेंगे इसको, x कंपोनेंट को पहले लिखेंगे, y कंपोनेंट को बाद में लिखेंगे। तो F का स्क्वायर बराबर आ जाएगा Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमारे पास ये स्क्वायर अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे। तो अंडर रूट लेने के लिए F का स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ पे भी Fx का स्क्वायर आ गया प्लस Fy का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, ये वैल्यू नहीं कटेगी क्योंकि ये प्लस हो रही है। तो यहाँ पर जो फोर्स की मैग्नीट्यूड आएगी वो F बराबर आएगा Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। अगर आपको फोर्स के दो कंपोनेंट दे दिए जाएं, Fx दे दिया जाए तो Fy दे दिया जाए, तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो F किसके इक्वल होगी, Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। अगर आप इस ट्राइंगल के अंदर, ये हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली, अगर आप इसी ट्राइंगल के अंदर जो है थीटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। वो आपको मैंने बताई थी कि tan थीटा, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताई थी वो क्या थी, tan थीटा। तो tan थीटा हमारे पास क्या था, tan थीटा था हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल था। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे देखें क्या है, AB है, Fy है, Fy लगा देंगे और बेस क्या है Fx लगा देंगे। ये tan थीटा आ गया। हमने थीटा की कीमत निकाल दी है, थीटा इधर लिखेगा, tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा और यहाँ पर Fy ओवर Fx आ जाएगा। तो इस तरह हम Fy और Fx की कीमत को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिव्यू ये है कि हमने फोर्स के जो कंपोनेंट निकाले हैं, नंबर 1 Fx बराबर है F cos थीटा, ये कंपोनेंट फोर्स का ये निकाला है। दूसरा कंपोनेंट Fy इज इक्वल टू F sin थीटा निकाला है, ये दूसरा कंपोनेंट है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो क्या है, F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। तो अगर आपने थीटा निकालना होगा तो थीटा हमने निकाला था टेंजेंट इनवर्स Fy ओवर Fx। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। अगर हमें एक फोर्स दी हो, थीटा दी हो, हम Fx निकाल देते हैं। अगर Fx दिया F दिया तो हम थीटा निकाल सकते हैं। इसी तरह Fx और Fy की वैल्यू, x कंपोनेंट y कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड की फोर्स दी है तो हम F भी फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, स्टेबिलिटी का फोर्स इन इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। स्टूडेंट्स अगर आपको ये मेरा आर्टिकल पसंद आया है, समझ आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।